हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक काफ़ी आम प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति को किसी न किसी को होती रहती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। भाई हम बात करेंगे हेडेक यानी सर दर्द। देखो, सर दर्द क्या होता है, कैसे पता चलेगा कौन सा दर्द है, किस तरह का दर्द है, किस कारण की वजह से आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सर दर्द कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सर दर्द क्या होता है, लोग मामूली सा उसे समझ बैठते हैं, लेकिन सर दर्द एक ऐसा कारण है दोस्तों कि उसका कारण नहीं पता चलता है तो काफ़ी बीमारियां या फिर कई गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। हमारी बॉडी में देखो कई चीज़ें ऐसी होती है जो बिना कारण की वजह से नहीं होती। ठीक है, तो सर दर्द क्यों हो रहा है, उसका मेन कारण, और अगर कितने प्रकार के ऐसे सर दर्द हैं और किन सर दर्द की वजह से, किन की कमी की वजह से सर दर्द होता है। ठीक है, कभी कभी किसी को सर दर्द होता है, माइग्रेन का सर दर्द की शिकायत होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भाई हमें माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आए दिन उनको सर दर्द होता रहता है। ठीक है, किसी को भाई ज़्यादा कैफीन अगर नहीं लिया उन्हें, यानी चाय नहीं पी, तो उन्हें सर दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी कौन सा सर दर्द है। अब कोई स्ट्रेस ले रहा हो तो भाई किस तरह का सर दर्द है, तो ये यहाँ पर हम यही चीज़ सब कुछ डिस्कस करेंगे आपको और सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, चैनल को पूरा देखोगे भाई, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बात करते हैं आखिर है क्या हेडेक। हेडेक तो क्या बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हेडेक एक प्रकार का दर्द होता है। देखा गया आपने, सिर के एक हिस्से से शुरू होता है और आपका पूरा, मतलब भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी सर दर्द हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक हिस्से से शुरू होकर वो कहीं जाकर रुकता नहीं, वो या तो कहीं पर भी दर्द हो सकता है, किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है, तो या पूरे सर दर्द हो सकता है, पूरे सर में दर्द फैल सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को देखने को मिलता है। कभी कभी सिर दर्द के दोनों तरफ दर्द हो सकता है। कभी देखना किसी को दर्द पीछे होता है, किसी को फ्रंट में होता है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली कारण अगर समझते हैं कि भाई एक तो होता है भाई माइग्रेन पेन, जिसे आधा शीशी हम कहते हैं। ठीक है, ये अगर किसी को आधा शीशी की शिकायत हो यानी माइग्रेन की शिकायत हो, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो होता है वहाँ दर्द होगा और राइट वाला हिस्सा भी दर्द हो सकता है। यानी कि आधा शीशा मतलब या तो लेफ्ट साइड में दर्द होगा और इधर का दर्द नहीं होगा, या फिर इधर का दर्द होगा, इधर का दर्द नहीं होगा, यानी कुल मिला के आधा सर दर्द होगा। ठीक है, ये कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों, अगर किसी को डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है, यानी खाने पीने में डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी पचान से जुड़ी समस्या जो होती है, तो उन्हें भी सर दर्द हो सकता है। तो उन्हें किस तरह का दर्द होगा, जैसे अगर दोस्तों डाइजेस्ट की प्रॉब्लम है तो उन्हें आंखों में दर्द रहेगा, यानी फ्रंट में रहेगा, दोनों आइट साइड में भी दर्द हो सकता है जैसे यहाँ पर। ठीक है, और आंखों के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है। तो ये अगर इस तरह का दर्द हो रहा है तो ये डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कितने टाइप के हो सकते हैं हेडेक। कई तरीके से होते हैं। दो प्रकार के हेडेक यहाँ पर अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। एक तो दोस्तों प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक यहाँ पे सिर दर्द ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाता है ड्यू टू बाई हाइपर एक्टिविटी ऑफ एंड मसल्स एंड प्रॉब्लम्स वेसिकल्स। मतलब मस्तिष्क की मांसपेशी को आपके ब्लड वेसिकल में अधिक क्रियाशीलता के कारण में दर्द होता है, देखा जाए। ठीक है, यानी कि अगर आपने किसी तरह का माइंड पे स्ट्रेस लिया, लोड लिया, तो भाई वो अब वहाँ पर एक केमिकल रिलीज होगा और आपके सर दर्द का कारण बनता है। ठीक है, अगर सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो दोस्तों इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, ब्रेन ट्यूमर या किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट, है ना। तो इस तरह के हेडेक हो सकते हैं, जैसे कि भाई साइनस हेडेक हो सकता है, कैफीन हेडेक्स हो सकता है, स्ट्रेस हेडेक हो सकता है, स्पाइनल हेडेक्स हो सकता है, तो और एलर्जी हेडेक हो सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ये सेकेंडरी हेडेक में आते हैं। देखो, कई लोगों को माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन का जब दर्द होता है उन्हें, तो वो कैसे पहचानेगा, सिर के एक हिस्से में होता है, ये बहुत सीवियर दर्द होता है। ठीक है, आधा शीशा कहते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर किसी की आंखों के चारों तरफ दर्द हो रहा है या फिर सिर के एक हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं दोस्तों रीबाउंडिंग हेडेक। ठीक है, ये ज़्यादा पेन किलर लेने से होता है। ठीक है, जैसे मरीज लंबे समय तक पेन किलर लेता है और उसका असर खत्म हो जाता है तो और दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो रीबाउंड हेडेक हम इससे बोल सकते हैं। जब आप लोगों को कुछ समय तक राहत मिलेगी, फिर वही दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो पेन किलर सिर्फ आपको सिस्टम को कंट्रोल करता है, ना कि कारण। मेन कारण यही जानना पड़ेगा आपको। ठीक, साइनस हेडेक, इसमें मरीज को आंखों के पीछे और सिर में सूजन और
महसूस होता है भाई, सूजन जैसी टाइप का महसूस होता है, ठीक है। नाक में भारीपन लगता है और आंखों के आसपास दर्द होता है, तो उसे साइनस हेडेक हो सकता है। कैफीन हेडेक होता है किसी लोगों को। देखो कैफीन हेडेक में क्या होता है, लंबे समय तक काफ़ी चाय पीने की लत होती है उन्हें, और एक समय में जब उन्हें चाय या फिर कैफीन नहीं मिलता तो उन्हें हेडेक शुरू हो जाता है, और चाय और कैफीन जैसे लेते हैं उन्हें हेडेक बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेस हेडेक, यानी बहुत ज़्यादा तनाव चिंता के कारण आपको हेडेक होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में एलर्जी हेडेक, किसी किसी को एलर्जी हेडेक की शिकायत होती है भाई। नाक के रास्ते में, शरीर में कोई एलर्जी हो, धूल, धुआं, पानी, मच्छर आदि, इनकी वजह से नाक में जाने के कारण उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो जिसकी वजह से सर दर्द होता है। तो दोस्तों देखो, सर दर्द के ये कुछ कारण है और काफ़ी लोगों को दिक्कत तो होती है और वो पहचान नहीं पाते, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। देखो पेन किलर लेना कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आपको राहत देती है, और सर दर्द एक ऐसा कारण है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हेडेक, तनाव और डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जैसे नॉर्ट्रिस्ट्रालाइन, ठीक है, ये दवा आप ले सकते हो। ब्लड प्रेशर और माइग्रेन की अगर समस्या है तो उन्हें एटिनोल या फिर मेटाप्रोलोन यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर किसी को नॉर्मली हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखो ले सकते हो डिस्प्रिन, 100 mg की आती है, 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के रिपीट पे आप दे सकते हो। लेकिन डिस्प्रिन देने से सावधानी ये रखना दोस्तों आपको, क्योंकि इसमें एस्प्रिन होता है, तो मेरे हिसाब से डिस्प्रिन नहीं देना चाहिए। डिस्प्रिन ज़्यादातर बैन भी कर दी गई है, तो मैं आपसे इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, हेडेक हुआ डिस्प्रिन ले लेते हैं। डिस्प्रिन क्या करता है, हमारे ब्लड वेसिकल्स में जाकर ब्लड को पतला कर देती है, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला हो या फिर हार्ट अटैक स्ट्रोक आया हो, तो उसे आप 2 डिस्प्रिन दे दो भाई, वो तुरंत बच जाएगा, आप हॉस्पिटल तक ले जा सकते हो उसको। तो मैं डिस्प्रिन को हेडेक में रिकमेंडेड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो दोस्तों डायनापारा का ले सकते हो, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। डाइक्लोफिलिम सोडियम प्लस पैरास्टामोल होता है, 50 से 100 mg आती है इसमें। आप दिन में 2 बार या एक टाइम भी लोगे तो सर दर्द आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हेडेक में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन आती है जीरोडोल। जीरोडोल में एसिक्लोफेलिक होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और सबसे बेस्ट मेडिसिन अभी यहाँ पर देखा गया, ठीक है। अभी यहाँ पर दोस्तों देखो क्या होता है, पेन किलर तो काफ़ी आती है, लेकिन जो मैंने बताया ये पेन किलर काफ़ी अच्छी और नॉन साइड इफेक्टिव है। तो दोस्तों सर दर्द का कुछ कारण था, शायद मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी हुई। तो दोस्तों अगर किसी को सर दर्द है, उसका कारण नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।